स्टॉक मार्केट में हर दिन लाखों करोड़ों का खेल चलता है, लेकिन एक छोटे से बयान से भी पूरा माहौल बदल सकता है। गुरुवार ही हुआ जब सेबी चेयरपर्सन तुहिनकांत पांडे ने डेरिवेटिव मार्केट पर बड़ा बयान दिया और देखते ही देखते एंजल वन और बीएसई जैसे दिग्गजों के शेयर धराशायी हो गए। चलिए समझ लेते हैं कि सेबी के इस नए संकेत का आखिर मतलब क्या है, क्यों एंजल वन और बीएसई के निवेशकों को बड़ा झटका लगा है और आगे इसका असर मार्केट पर कैसा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। एंजल वन लिमिटेड के शेयर लगभग 6.6% तक टूट गए, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड के शेयर 5.6% तक फिसल गए। कारण बना सेबी चेयरपर्सन तुहिनकांत पांडे का एक बयान। मुंबई में एफआईसीसीआई एनुअल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस के दौरान पांडे ने कहा कि इक्विटी डेरिवेटिव्स के टेन्योर को बढ़ाने की जरूरत है। बस इसी एक बयान से मार्केट में हलचल मच गई। पहले समझ लीजिए कि आखिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर बढ़ाने का मतलब क्या है और इससे इतना बड़ा असर हुआ क्यों। दरअसल भारत आज ग्लोबल इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट का लगभग 60% हिस्सा रखता है। इसमें रिटेल निवेशकों की भारी भागीदारी है, लेकिन दिक्कत यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार नुकसान झेल रहे हैं। अब अगर सेबी की रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल निवेशकों ने वित्त वर्ष 2024 में लगभग 52,400 करोड़ रुपए गंवाए, जबकि प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने 33,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशकों ने भी 28,000 करोड़ रुपए की कमाई की, यानी नुकसान का सबसे बड़ा बोझ आया आम निवेशकों पर, रिटेल निवेशकों पर। अब सवाल ये कि इससे एंजल वन के स्टॉक पर असर क्यों हुआ और बीएसई के स्टॉक क्यों टूट गए। दरअसल एंजल वन का इस फैसले से सीधा कनेक्शन है, क्योंकि कंपनी की कमाई का 45% हिस्सा सिर्फ एफएनओ ब्रोकिंग यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ब्रोकिंग से आता है। जुलाई महीने में एंजल वन का एफएनओ मार्केट शेयर बढ़कर लगभग 21.2% हो गया। इक्विटी मार्केट शेयर की बात करें तो यह 20.1% तक पहुंच गया। कंपनी के सीईओ दिनेश ठक्कर ने हाल ही में कहा था कि मार्च तक मार्जिन 40% तक सुधर सकते हैं, लेकिन अगर सेबी की सख्ती बढ़ती है तो एंजल वन की ग्रोथ पर दबाव आ सकता है। बताते चले कि एंजल वन का स्टॉक 21 अगस्त को 6% से ज्यादा गिरा है और अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। हालांकि शेयर दिन के निचले स्तर से थोड़ा सा संभला और बाजार बंद होते होते लगभग 5.79% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी भी ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग 27% नीचे है। अगर एंजल वन का पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे तो एक हफ्ते में इस स्टॉक ने 3.83% का और एक महीने में 5.28% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि 6 महीने में ये पॉजिटिव रिटर्न देता दिखाई दे रहा है 8.78% का, लेकिन एक साल का अगर आप आंकड़ा देखें तो यहाँ भी 5% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न यानी 5% से ज्यादा की गिरावट। अब बीएसई की बात कर लेते हैं। 21 अगस्त को सेबी के बयान के बाद ये स्टॉक तो लगभग धड़ाम से नीचे आ गया, 6.5% तक टूटा और 2,363 के लेवल पर आ गया। एक हफ्ते में 6%, एक महीने में लगभग 6.5% का नेगेटिव रिटर्न। आपको बताते चलें कि सेबी पहले भी कई कदम उठा चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी को लिमिट करना, लॉट साइज बढ़ाना और एंड ऑफ द डे एक्सपोजर्स को 1500 करोड़ रुपए तक सीमित करना। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर बढ़ा तो इससे ट्रेडिंग पैटर्न बदल जाएगा और शॉर्ट टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स को दिक्कत हो सकती है। तो एक और सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान से बचाने के लिए सख्ती कर रहा है और वहीं दूसरी ओर एंजल वन और बीएसई जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। क्या ये कदम स्टॉक मार्केट को स्थिर बनाएगा या ट्रेडिंग वॉल्यूम पर ब्रेक लगाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और रिटेल इन्वेस्टर्स को इसका कितना फायदा होगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन दो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन आने वाले महीनों में ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा कि एफएनओ ट्रेडिंग काफी रिस्की है। सेबी के डेटा की माने तो उसके मुताबिक एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, इसलिए किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बेहद जरूरी है और बिस्तक की भी आपको यही सलाह है।
आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपकी क्या राय है इस खबर पर ये भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए बिस्तर।